शादी मेरी हुई थी, अच्छा हुई थी यार, मुझे नहीं पता, सॉरी। बट मेरी दुनिया उजड़ गई सर। 3 महीना में ही उसने दुनिया को विदा कर दिया, गलत रास्ते से। वो देवी थी जिसको मैंने खो दिया। कुछ सालों बाद जीवन में कुछ और लफड़ा हुआ, तो कहीं क्लोजनेस फिर उसका क्या हो गया था, बट परिवार को वो ठीक नहीं लगा, लगा कि गलत हो जाएगा, तो फिर परिवार ने कहीं और बसाया। फिर वो जिंदगी बसा तो उसमें भी सारा धक्का लग गया। एक आजकल शो आ रहा है राइज एंड फॉल करके, वो शो आ रहा है जिसमें कि पवन सिंह भी हैं कंटेस्टेंट, एज अ कंटेस्टेंट गए हुए हैं। आज जो है पहली बार पवन सिंह ने अपने 2-3 शादी और अफेयर और ब्रेकअप के बारे में बात करी। थोड़ी सी ही बात करी है, लेकिन उसमें बात करी उन्होंने, जिसमें कि देखो शक्ल से तो दिख रहा है कि ही इज़ मिसिंग समवन, और वो समवन जो है अक्षरा ही है, जाहिर सी बात है। जिस तरह से ये लोका हुआ था हमेशा से, पहले भी चलता रहा है, अभी भी चलता है, और सभी लोग को पता है, क्योंकि इतने टाइम यार कोई लिव इन में रह रहा है तो ऐसे तो नहीं रह रहा है। लेकिन जो पवन सिंह ने बोला कि पहले जो है हमारी शादी हुई थी एक बार, देवी थी वो औरत, देवी आपको छोड़ करके चली गई, और मरने के बाद ही आपको क्यों देवी लगी? अगर देवी हमको बनना है तो क्या उसके लिए हमको पहले मरना पड़ेगा, तभी आप हमको देवी मानेंगे? मतलब कोई बंदा जब साथ में था तब तो आपने उसको रिस्पेक्ट किया नहीं, अगर किए होते तो दुनिया छोड़ करके जाती ही नहीं। जाहिर सी बात है, उनके माँ बाप से उनका दर्द पूछ करके देख लो, बाद में उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और इतने पैसे वाले के साथ में टकराना जो है बहुत आसान बात नहीं है, कोई कम स्ट्रगल वाली बात नहीं है। ज़िंदगी बीत जाएगी, शायद तभी भी फैसला नहीं हो पाएगा। जो इतने फेमस लोग हैं, जो इतने पैसे वाले लोग हैं, उनका जो है फैसला हो ही नहीं पाया। जैसे श्रीदेवी, आज तक मामला वैसे ही लटका हुआ है, उनकी फ्रेंड ने डाला हुआ है कि ये मतलब नेचुरल डेथ तो नहीं थी। दूसरी चीज़ है जो पता ही है कि मतलब खुद को ख़त्म करना, सुसु जिसको बोलते हैं, तो उस तरह से जो है वो, और या तो तीसरा है मर्डर, ठीक है। तो वही चांस था श्रीदेवी का भी। दिव्या भारती, बहुत सारे, जिया खान, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो हैं, जो साथिया वाली एक्ट्रेस थी, उनका जाना, और बहुत सारे ऐसे लोग का, जिसमें कि एक जो सबसे रिसेंटली घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, वो जो है सुशांत सिंह का रहा। सुशांत सिंह के पास पैसे की कौन सी कमी थी भाई? चलो 90% तो रिया ने ले लिया, लेकिन 10% तो घर पे बचा होगा। घर वाले उनके, सुशांत सिंह के, कोई बहुत ज़्यादा गरीब और भिखमंगे नहीं हैं। चाहे तो अपना प्रॉपर्टी बेच करके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं सुशांत के माँ बाप, पर नहीं है। वो जानते हैं कि हम इतना बेच देंगे ना, हम अपनी किडनी तक बेच दें तो भी फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, जिसमें कि पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें कि एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर का हाथ रहा है, बहुत सारे लोग का हाथ रहा है। तो उन लोगों से जो है सुशांत सिंह के बाप अकेले नहीं लड़ सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी उनके बस की बात ही नहीं है। इसी तरह से जो है बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, जिनके लिए मतलब फ़ैसला, न्याय मिल पाना जो है मुश्किल है। और इसी तरह से जो है, जो पवन सिंह की पहली वाइफ रही हैं, नेहा नाम था शायद, पहले तो हम लोग भी केस देखे थे, पढ़े थे, मतलब जो है आता था थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते थे। जब अक्षरा सिंह का हुआ था उसी टाइम पे जो है पता चला था कि हाँ भाई पवन सिंह पहले से शादीशुदा थे, और शादीशुदा नहीं, मतलब पहले उनकी एक वाइफ की डेथ हो चुकी है, जिनका कि नाम नेहा सिंह था, और पंखे से उन्होंने अपने आप को हैंग करके जो है और ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था। सारे वर्ड क्लियर नहीं बोल सकते हैं ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस ना, तो आप समझ सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ जो पवन सिंह ने यहाँ पे बोला कि भाई देवी जैसी थी, उस टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें बोले होते तो देवी को दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी हरकतें थी जो इंसान ने दुनिया छोड़ दिया, और जब छोड़ने से पहले उसको राक्षस बोल रहे हो, छिनार बोलते हो। यही पवन सिंह जो है, कौन सी ऐसी लड़की है जिसको छिनार नहीं बोलते हैं? कौन सी ऐसी भोजपुरी एक्ट्रेस है जिसको ये छिनार ना बोले? आदमी लोग को ये अलग नाम देते हैं, मऊगा है, छिनरा है, हिजड़ा है, छकवा है। यही पवन सिंह के साथ यही लोग हैं भाई, यही लोग हैं, यही नाम देते हैं। और जब वो आदमी दुनिया छोड़ देता है तो उसके बाद, वो तो देवी जैसी थी, वो तो देवता जैसा था, थे देवी देवता जैसे, इसी वजह से तुम्हारे टॉर्चर के बाद जो है दुनिया छोड़ दी है, ये भी बात है। लेकिन कुछ लोग पवन सिंह को जो है अंधाधुंध
एकदम आंखें बंद करके देवता मानते हैं। तो जैसे वो अपनी वाइफ के लिए बोल रहे हैं कि दुनिया छोड़ने के बाद कि मतलब वो देवी है, तो इनके दुनिया छोड़ने के बाद ही देवता मानते तो अच्छा होता। फ़िलहाल तो इंसान मान लेते, लेकिन इंसान वाली हरकतें भी होनी चाहिए, वो है नहीं। कोई ऐसी लड़की है उसको ये बंदा फ्लर्ट करना छोड़ो, फिजिकल जो है टच का एक मौका नहीं छोड़ता है। मौका छोड़ना तो बात अलग है, मौका क्रिएट कर लेता है ये बंदा कि किसी को टच कैसे करना है। हाँ, ये भी मान सकते हैं कि भाई वो लोग भी फेमस होने के लिए आते हैं कि भले हमको टच कर दो, भले हम हमारे साथ रहो, भले हमारे साथ आपका नाम बदनाम हो, लेकिन हम कम से कम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए, इस भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए। तो ये है, लड़कियों में भी है और इन लोगों में भाई, इन जो फेमस हो चुके हैं उनको तो जैसे लगता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम नहीं करेंगे तो हम हैं ही क्यों इस इंडस्ट्री में, ऐसा लगता है। तो जो ये राइज एंड फॉल करके जो शो आ रहा है, इस शो में दिखाया हुआ है इन्होंने कि मैं कितना मतलब अपने मम्मी का भक्त दिखा रहे हैं, एक तरह से ममाज बॉय भक्त दिखा रहे हैं, जो दिखता बिल्कुल नहीं है। 40 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है इस बंदे की, 4-5 बच्चों का बाप होता है ये। और ये बंदा क्या बोल रहा है, शादी तो हमको परिवार की मर्जी से करनी थी। अच्छा, तुम्हारे बच्चों की उम्र जो है ना शादी करने के लायक हो गई होती। 40 साल के हो तुम, अगर 20 साल में तुम्हारे बच्चे हुए तो तुम्हारे बच्चे 20 साल के हो गए होते और तुम उनके लिए डिसीजन ले रहे होते। और आज जो है तुम बोल रहे हो कि डिसीजन हमारे माँ बाप लेंगे, हमको शादी तो परिवार की मर्जी से करनी थी। नहीं, हमको मैरिज जो है मतलब लव करना था, लेकिन लव मैरिज नहीं करनी थी। तो फिर लव क्यों किए? अक्षरा सिंह को भाई जीते जी इस बंदे ने मारा है, बिल्कुल मारा है, जिंदा लाश बना करके छोड़ा था। जिस तरह से वो आई थी और जितना उसके चरित्र का हनन किया गया। पवन सिंह को आज भी वो प्यार मिलता है, लेकिन अक्षरा को क्या मिला? अक्षरा को सिर्फ छिनार, कोठे वाली, एक R&D करके वर्ड होता है, वो वर्ड, मतलब अक्षरा सिंह को कौन कौन से वर्ड नहीं दिए गए। पवन सिंह ने अक्षरा के साथ अफेयर किया तो पवन को देवता मान लिए। पावर स्टार पवन सिंह, भैया पवन सिंह, हीरो पवन सिंह, भोजपुरी का सलमान खान, वो टॉम क्रूज जो है पवन सिंह। और अक्षरा ने पवन से अफेयर कर लिया तो अक्षरा हो गई ऑर्केस्ट्रा वाली, अक्षरा हो गई नचनिया, और अक्षरा जो है हो गई कोठे वाली। अक्षरा को मतलब जितने नाम दे दो उतना कम पड़ गया, गलत नाम सिर्फ। तो पता नहीं क्यों जो है सिर्फ एक आदमी के चरित्र को ख़राब माना जाता है और वो है औरत। इस मामले में वो है औरत। जिस तरह से आज ये बंदा फिर से दिखा रहा है कि हाँ, आकृति को देख करके कि तुम्हारी कुछ चीज़ें जो हैं मेरे को किसी की याद दिलाती हैं, था कोई मेरे को, तो मतलब ये फिर से हिंट जो है अक्षरा के साइड ही दे रहा है। वो तो जाहिर सी बात है यार, ज्योति से रिश्ता ही कितना रहा है, 1-2 महीने का रिश्ता नहीं रहा है। तो जिससे 1 महीने भी जिसके बंदा ढंग से साथ नहीं रहा है, उसके बारे में जाहिर सी बात है यार, 1 महीना अगर अच्छा रहा होता तो दूसरे महीने तलाक क्यों होता? दूसरे महीने लड़ाई झगड़ा कोर्ट में मामला क्यों चला जाता? 1 ही महीने क्या इतना प्यार कर लिए कि 7 जन्म के प्यार का कोटा ही नहीं गया तुम्हारे? तो वो तो बात है ही नहीं। तो जो इनके कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ज्योति भाभी के लिए फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तुम्हारी ज्योति भाभी के लिए नहीं कर रहे हैं। ज्योति भाभी के लिए उन्होंने बोल दिया कि तीसरा जो है उससे चल रहा है, कोर्ट तक का मामला उससे चल रहा है, तलाक का मामला। तीसरे के बारे में नहीं बोल रहे हो, दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। दूसरा यानी अक्षरा सिंह। तो आज जो है फिर से एक बार सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि भाई अब अगर टीवी में आ रहे हैं तो बहुत सारे जो है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, बंगाल, इनके अलावा यहाँ पे तो लोग इनको बिल्कुल देवता मान करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो जो ये टीवी सीरियल्स वाले हैं, बी टाउन वाले हैं, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जैसे अर्जुन बिजलानी या और भी जो बाकी सारे हैं, इनके थ्रू जो है जो इनकी ऑडियंस है वो भी हमको देखेगी। यानी हिंदी ऑडियंस, मराठी ऑडियंस और भी गुजराती ऑडियंस, ये लोग भी हमको देखेंगे। फ़िलहाल तक तो हमको भोजपुरी और मतलब इधर वाला साइड हमको देख रहा था, लेकिन अब जो है हमको ये वाला साइड भी देखेगा। तो इनके सामने जो है हमको अपने एक्स की ज़्यादा बुराई नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग नहीं करते हैं।
तो ये दिखा रहे हैं कि हमको नहीं करनी है, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि हम मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी उसके लिए है। भाई तुम्हारे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर होता तो तुम घूम घूम के ये प्रचार नहीं किए होते कि अक्षरा को काम मत देना। अक्षरा की ज़िंदगी तुमने सिर्फ जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल करके उसका ब्रेकअप नहीं किया था, उसको फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश करी थी। उसको फिर जब इतना किसी को टॉर्चर करोगे सालों साल उसके साथ रह करके, और उसके बाद से मतलब इमोशनली ये बंदा अक्षरा को ऐसे ब्लैकमेल करके रखा था। ब्लैकमेल क्या, मतलब इमोशनली इतना कनेक्ट करके उसको इतना बांध करके रखा था कि वो छोड़ नहीं पा रही थी, ये छोड़ नहीं रहा था। वो छोड़ने, उसको एक शायद उम्मीद थी कि अरे यार ये कुछ भी कर लेगा, इतना बुरा नहीं करेगा, इतना बुरा नहीं करेगा। और उसके बाद भी उसी को इमोशनल करके कि हमसे प्यार करती हो तो हमारे शादी के लिए शॉपिंग करो। जैसे कुछ लड़के होते हैं या कुछ लड़कियां होती हैं कि बोलती हैं ना कि अगर हमसे प्यार करते हो तो हमारी कसम खाओ कि हमारी शादी में आकर के कोई अड़चन नहीं डालोगे। हमसे प्यार करते हो तो हमारी कसम खाओ और आज की बात से हमको भूल जाओगे। मतलब हमसे, यार ये किस तरह का प्यार है कि हमसे प्यार करते हो तो हम ही को भूल जाओ, हमसे प्यार करते हो तो आज की बात हमको पलट के नहीं देखोगे, हमसे प्यार करते हो तो कहीं जा कर के हमारा नाम नहीं लोगे, हमको बदनाम। ये प्यार थोड़े नहीं है, ये सिर्फ आपने अपना फ़ायदा निकाला है। तो इन्होंने अपना फ़ायदा निकाला। अब जिस तरह से आज बोल रहा है कि एक जानवर भी रहे, अगर कुत्ता भी रहे साथ में तो उससे प्यार हो जाता। अक्षरा सिंह ने भी यही बात बोली थी जब वो पॉडकास्ट में आई थी, क्या नाम है, मिश्रा करके, सुधांशु मिश्रा, जब इनके पॉडकास्ट में आई थी तो शुभांकर मिश्रा में अक्षरा सिंह ने भी यही बोला था कि बिल्कुल हमको प्यार था, हमको लगा यार जानवर से भी लगाव हो जाता है तो इंसान था, हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार था। सुबह उठते थे, भागते थे, जाते थे और मतलब वाइफ़ के जैसे हम केयर करते थे, जैसे वाइफ़ करती है। और प्यार में ऐसा ही होता है, लड़कियां जब प्यार में पड़ती हैं तो उनका ऐसा ही केयर होता है कि बिल्कुल वाइफ़ जैसे ट्रीट करने लगती है कि मतलब उसको खिलाना पिलाना, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसकी मतलब फ्यूचर, उसकी सेविंग्स, हर चीज़ का ध्यान रखने लगती हैं। तो रखने लगी थी वो, तो बोले थे कि हम मतलब इतना कुछ करते थे और वो भी हमको ले करके। और जाहिर सी बात है जैसे वाइफ़ है उसका हस्बैंड फिर चाहे जैसा भी हो, बेवड़ा हो गया, झगड़ा वाला हो गया, लड़ाई वाला हो गया, चोर हो गया, जैसा भी है, वाइफ फिर बाद में कहती है कि छोड़ो अब यही है मेरा। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई लड़की इतने ज़्यादा प्यार में है, अपने आप को उसकी वाइफ मान चुकी है, तो उसकी हर बुरी चीज़ को भी बिल्कुल गले से लगाती है, दिल से गले से लगाती है। तो एयरपोर्ट पे जब बताया था अक्षरा सिंह ने कि एयरपोर्ट पे इन्होंने क्या किया था, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, झापड़ तक मेरे को वहीं मार दिया, और उसके बाद भी मैं आ गई और उसके बाद भी आकर के मैं ही सॉरी बोल रही हूँ। और वो बंदा मतलब इसको घमंड बहुत है, पवन सिंह को जो है बहुत ज़्यादा घमंड है। तो इसको मतलब लगता है कि अगर तुम हमसे प्यार, और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर मतलब तुम हमसे प्यार करते हो ना तो हम जैसे भी ट्रीट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि तुम तो हमसे प्यार करती हो ना, और तुम हमसे प्यार करते हो तो हमको छोड़ कैसे सकती हो। हम अगर 2 झापड़ भी मार दे, चाहे 10 झापड़ भी मार दे, तुम कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम तो हमसे प्यार करते हो, तो तुम तो छोड़ ही नहीं सकती हो ना। एकदम जो गारंटेड लेकर के चलते हैं वो उस तरह से एक बंदा गारंटेड लेकर के चलता होता था अक्षरा सिंह को। एक दिन बहुत हो गया यानी जब शादी हो गई, शादी तक वो अक्षरा जो है इसके साथ रहे। इसने बोला कि नहीं, घर वालों की मर्ज़ी से शादी हो रही है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तुम मेरा इसमें भी साथ दोगी तो शॉपिंग तक करोगी। अब सोचो कि अगर कोई लड़की, अगर कोई लड़का भी है, अपनी उसकी गर्लफ्रेंड जो है बोले मैं किसी और से शादी कर रही हूँ लेकिन तुम चलो, तुम्हारे पसंद से मैं कपड़े लूँगी, तो कैसा लगेगा लड़के को, और क्या करेगा वो। प्यार में इतना है कि करेगा कि चलो यार अब आखिरी सही, या तो ये अभी भी हो सकता है कि लहंगा शायद मेरे पसंद की ले करके और शादी भी मेरे से ही कर ले, और नहीं तो एक आखिरी विदाई सही। तो अक्षरा ने जो है शॉपिंग तक करवाई थी, शादी की जो है शॉपिंग तक करवाई थी, लेकिन बोली कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे कोई बंदा जो है सालों के बाद अगर सालों तक साथ रह रहा है, पब्लिकली, पर्सनली, प्राइवेटली, हर तरीके से जब वो साथ ही रह रहा है तो कैसे उसका दिल एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं शादी जो है तुम किसी और से कर रहे हो और कपड़े हमसे खरीदवा रहे हो। तो अक्षरा ने बताया कि नहीं, शॉपिंग जो है मेरे से करवाया गया कि हाँ तुम अपने पसंद से ले लो, अपने पसंद से ले लो। उसके लिए ज्योति के लिए सामान और सारी जो है ज्योति के लिए चीज़ें ली। अब ये अगर बोल रहे हैं कि माँ बाप की मर्ज़ी से करी, माँ की मर्ज़ी से करी, माँ की मर्ज़ी से करी तो फिर इसके साथ भी तो रहते, इसके साथ भी क्यों नहीं रह पाए।
और माँ ही क्यों नहीं कह रही है कि तुम अगर मेरे खातिर शादी कर सकते हो तो मेरे खातिर निभा भी तो सकते हो? कि शादी सिर्फ जो है नाइट नाइट स्पेंड करने के लिए माँ ने कहा था कि नहीं नहीं बस उसी लिए करो, ऐसा तो नहीं है ना। माँ ने अगर, जब तुम अपने माँ की इतनी रेस्पेक्ट, झूठी कहानियाँ बनाना बंद करो पवन सिंह। अगर बोल रहे हो कि माँ के लिए शादी किया, परिवार के लिए शादी किया, तो फिर कैसे मर्द हो? फिर माँ की बात मानो ना। अगर माँ ने बोल दिया कि हाँ शादी कर लो तो शादी कर ली, तो निभाना भी तो है फिर उसके साथ। अब तुम ये समझो कि वो तुम्हारे मुंह पे गोबर भी करके चली जाए तो भी तुम उसको अपनी माँ का प्रसाद समझ लो ना, कि भाई माँ ने अगर मेरे को ज्योति से शादी कराई है तो माँ ने कुछ सोच समझ के ही कराई है। अब ये अगर माँ जो है, ये बंदा बोलता है कि किसी से भी करा देती तो मैं फिर वहीं करूँगा। मतलब तुम्हारी माँ गाय, भैंस, पीपल, मटका, नाली, गोबर कहीं से भी शादी कराती तो तुम करते ना, तो फिर उसको निभाते ना। कि मेरी माँ ने बोला है कि भाई पीपल से शादी कर लो तो मैं पीपल के साथ ही रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि मेरी माँ ने बोला था, और पीपल को ही बीवी मान के रखूँगा। अब अगर तुम्हारी माँ ने ज्योति से शादी करवा दिए तो फिर ज्योति के साथ रहते क्यों नहीं हो? रहना तुमको किसी और के साथ है। तुम हमारे काम में नहीं आओगी, दखल नहीं दोगी, पूछोगी नहीं। तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन आएगा किसी का तो मैं 100 बार पूछूंगा। तुम्हारे फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ जाएगा तो मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं गार्ड लगा दूंगा उसके पीछे, मैं उसके पीछे जासूस लगा दूंगा। मेरे फ़ोन पे किसी का भी फ़ोन आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री में हूँ। तो फिर तुम भी काम वाम छोड़ो ना, काम वाम छोड़ करके सेक्रीफाइस करो माँ के लिए, कि माँ मेरे लिए तुम ही भगवान हो। बहुत कमा लिया पैसा, बहुत कर लिया नाम, बहुत कर लिया शोहरत, अब अगर तुम बोल रही हो कि हमको एक पोता चाहिए, जैसा ये बंदा बोलता है कि माँ कहती है कि हमको पोता चाहिए था, बहुत ज़्यादा हमको भी शौक़ था कि अब फैमिली हो, बच्चा हो। जैसे इसका एक भाई और है PR, वो आकर के टाइम टाइम पे बोलता रहता है। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं, पवन सिंह की माँ जी को बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जब माँ को शौक़ था तो बोलो ना कि मैं 10 लड़कियों के साथ माँ अगर मुँह मारता रहूँगा तो कौन सी एक लड़की मेरे साथ सेट होगी? अब नहीं होगी सेट। तो ऐसा है कि मैं ये सब काम छोड़ता हूँ, और नहीं तो मैं इनके लिए बाउंड्री सेट कर दूँगा। अगर काम नहीं छोड़ना है, अगर तुम्हारी पहली प्रायोरिटी माँ है तो पहली प्रायोरिटी, फिर अगर वो बोल रही है किसी से शादी करना तो फिर पहली प्रायोरिटी बीवी भी तो बनेगी ना। अब काम कैसे बनेगा? वैसे भी सब कुछ तुमने, सब कुछ तो देख ही लिया जीवन में। तुम बोल रहे हो कि हम कम से कम जो है मैंने 2 करोड़ रुपए का तो फ्लाइट टिकट जो है वेस्ट कर दिया होगा, जिसका मेरे को कैंसिलेशन रिफ़ंड नहीं मिला है। रिफ़ंड मिला ही नहीं, 2 करोड़ रुपए लगभग का जो है मेरे को कैंसिल, तो वो भी तो तुमने बर्दाश्त किया ना। अब ये भी बर्दाश्त करते कि भाई बहुत हो गया पैसा, 2-2 करोड़ तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो अब क्या पैसा पैसा करना है। अब अगर माँ चाह रही है कि फैमिली बस जाए, बच्चे हो जाएं, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार है, तो लात मारता हूँ सारी चीज़ों को। मैं ज्योति के साथ अच्छे से रहूँगा, अच्छा घर बसाऊँगा, अच्छा जो है बच्चे करूँगा, अच्छी जो है एक लाइफ दूँगा, और बस मेरी एक जो है यही पूजा है। तो नहीं, अपना सिर्फ जो है स्वार्थ देखना है, सिर्फ ये देखना है कि मेरे को फ़ायदा कहाँ है। इन लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो माँ पे डाल दो, बाप पे डाल दो, भाई पे डाल दो। माँ से पूछ करके जो है ज्योति को छोड़े हो कि ज्योति तुमको छोड़ दूंगा, माँ ने कह दिया है छोड़ दो। अक्षरा को छोड़े, माँ से कह करके छोड़े। पहली वाली नेहा को टॉर्चर करते थे, जब रात रात पर घर नहीं आते थे वो रोती थी, कॉल करती थी, बाद में अपने मायके तक इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अगर उसका पहले से कोई दिक्कत होता ना, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का या कुछ और, तुमसे शादी करती ही नहीं, क्योंकि तुम तो उस टाइम भी फेमस थे, तुमसे तो शादी ही नहीं करती ना। वो इतनी छोटी मोटी घर की तो होगी नहीं कि नहीं उसको दुनिया में लड़का ही नहीं मिल रहा। सब उसने जान कर सोचते समझते हुए तो तुमसे शादी किया था ना, लेकिन उसकी ज़िंदगी तुम ख़राब कर दिए। उसको लगा कि इतना सारा पैसा दिए हैं, दहेज दिए हैं, अगर अब हम जो है ऐसे लौट जाएं, डिवोर्सी होकर के लौट जाए, तो मेरे माँ बाप शायद दिखाने लायक मुंह नहीं रह जाएंगे। यही सेम चीज़ है ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह यूपी की बलिया डिस्ट्रिक्ट की है, और ज्योति का परिवार दिखता है भाई कि मतलब जिस तरह से वो लोग ऐसा मान के चलते हैं, वो इस तरह से देखते ही नहीं कि अक्षरा के साथ क्या हुआ या नेहा के साथ क्या हुआ था। वो इस तरह से नहीं मान के चलते। वो अभी भी अपनी बेटी को समझाते हैं कि घर बस जाए। अभी भी जो है पवन सिंह को एकदम जैसे दामाद को लोग यूपी में लोग मानते हैं कि नहीं भाई दामाद है यानी देवता है, इसका हमने पैर पूजा है। आज भी वो लोग सिर्फ मनाने की कोशिश करते हैं कि मान जाओ, सब कुछ सही हो जाए, सब फैमिली में अच्छे से रहो। ज्योति सिंह भी आज भी यही कोशिश करती है
कि मान जाए और सब कुछ सही हो जाए। आज भी वो यही कहती है कि नहीं, आइए और ले चलिए, कोर्ट के बाहर सेटल करिए। अरे यार, कोई बीवी है, अगर उसको जो है किसी मैनेजर के थ्रू अपने हस्बैंड से बात करना पड़े, उसकी तो सेल्फ रेस्पेक्ट तुमने मार ही दी, माइनस में डाल दी है, कब्र में डाल दी है, शमशान में डाल दी है। उसके बाद भी अगर वो कह रही है कि हमको ले चलो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, बर्दाश्त करके रहे, लेकिन तुम वो बर्दाश्त करवाना चाहते हो जिसमें वाइफ होना ही नहीं है पॉसिबल। अगर वो चीज़ हटा दो तो फिर तो वाइफ ही किस नाम की रह गई, जो तुम्हारी अय्याशी है, क्योंकि तुम उसको नहीं हटाना चाह रहे हो। तुम्हारी शर्त ये है कि तुम अगर रहोगी तो घर पे तुमको 2-4 कपड़े तो मिलेंगे, खाना पीना तो अच्छा मिलेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा भी होगा शॉपिंग करने के लिए, लेकिन तुमको वाइफ का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी आना जाना, मेरा रहना घर में, मेरा ना रहना, तुम्हारा फ़ोन करना, मेरे को बार बार पूछना, डिस्टर्ब करना, किसी लड़की का फ़ोन आए तो उसके बारे में पूछना, किसी लड़की के साथ काम कर रहा हूँ उसके बारे में पूछना, तो ये सारी चीज़ें तुम उससे छीन लेना चाहते हो। तो फिर वो वाइफ रही ही किस चीज़ की? फिर वो किस चीज़ की वाइफ रही? फिर वो सिर्फ तुम्हारे एक सर्टिफिकेट में फॉर्म भरने के काम आएगी कि हाँ, एक जिंदा मेरी वाइफ है। ये फॉर्म भरने के लिए सिर्फ उसको रखना चाहते हो, और यही तुम्हारी शर्त है। इसी शर्त से ज्योति सिंह जो है अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, नहीं तो अभी तक कब का हटा करके डिवोर्स कर चुकी होती। लेकिन बस यही सोच रही है कि क्या मेरा ये करना सही रहेगा, नहीं रहेगा। अंदर की बात यही है, इससे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा क्या है? क्योंकि इतना तो हमको भी पता है कि तुम पैसे लेने देने में नहीं कम। पैसा का मतलब क्या है यार? रोज़ का कोई 10 लाख की शॉपिंग नहीं कर रहा होगा, कोई भी बलिया की ही है, लंदन की नहीं है वो, तो 10 लाख की शॉपिंग तो करेंगी नहीं। बहुत करेंगी तो हो सकता है दिन का अगर कोई बंदा शॉपिंग भी करता है 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये, एक नॉर्मल शॉपिंग मान के चलो, एक एवरेज बोल रहे हैं, तो महीने का 2-4 लाख 5 लाख 8 लाख की शॉपिंग, यही है। बहुत बड़ा स्टार होगा तो भाई यही चीज़ें तो मेन रिक्वायरमेंट होती हैं, 5-8 लाख रुपए की शॉपिंग ही होती है। और क्या, कोई कैंसर तो है नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं रहा, लीवर ट्रांसप्लांट हो नहीं रहा है, कोई ब्लड कैंसर है नहीं कि जिसका जो है रिफिल चल रहा है रोज़, ये सब तो है नहीं। बचा क्या? शॉपिंग ही तो बची। खाने पीने के तो वैसे भी कमी नहीं होगी कि तुम्हारे खाने का जो है हल्दी नमक तेल उसका पैसा तुम गिनाओगे, वो है नहीं। एक ही चीज़ बच रही है, वो है शॉपिंग। शॉपिंग मानो, तुम्हारा सैलून मानो, तुम्हारा जो है थेरेपी मानो, तुम्हारा जो है मसाज, जो भी मानो, ये सब मिला करके 8-10 लाख रुपए का है महीने का एक मैक्सिमम खर्चा। मैं मैक्सिमम लेकर के चल रही हूँ, मैक्सिमम 8-10 लाख रुपए का होगा, तो वो भी ये दे देगा बंदा, वो भी ये दे देगा ताकि उससे इसकी इमेज क्लियर हो जाए। वो देने को तैयार होगा, मुझे नहीं लगता कि उससे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा, ये दे देगा। और कोई भी बंदा जो है ये कर देता, चाहे कोई लड़की है चाहे लड़का हो। अगर अपनी इमेज जो है हमको अच्छे से रखनी है, क्लियर इमेज रखनी है, अच्छे बिजनेसमैन अच्छे बिजनेस वीमेन है, तो हमको 10 लाख रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं है, ये आदमी करेगा। उसको जो है हक नहीं देना चाहता है, और औरत जो है उस 10 लाख के बगैर रह जाएगी, उस शॉपिंग के बगैर रह जाएगी, उस जो है स्पेशल ट्रीटमेंट जो उसको मिल रहा है उसके बगैर रह जाएगी। उसको यही वाली चीज़ ही चाहिए जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो फ्री में मिल सकता है। प्यार, व्यवहार, समाज के सामने इज्जत, उससे पूछ करके आना, उससे पूछ करके जाना, अगर फ़ोन पे कोई भी है तो उसके बारे में वाइफ को बताना, उसके बगैर उसका नहीं चलेगा भाई। फिर नहीं तो फिर वो वाइफ बन करके तुम्हारे साथ रह रही है, फिर क्यों ही रहेगी? अगर उसको वाइफ वाली चीज़ ही नहीं दे रहे हो तो फिर वो क्यों रहेगी भाई? इन्हीं चीज़ों से इनका कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा। अगर अभी भी वो सब हो जाए तो ये फिर से बुला लेगा कि ठीक है, क्योंकि एक घर में रहेगी तो हमारी उसी के नाम पे 8 बाहर भी रह लेंगी, और उन 8 को हमको कमिटमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 8 हमसे बोलेंगी भी नहीं कि नहीं अब हमसे शादी करो, क्योंकि उन 8 को पता होगा कि अरे ज्योति सिंह घर में है तो इनके 8 के साथ मज़े चल रहे होंगे, कोई भी नहीं बोलेगा शादी करो। इनके 50 के साथ मज़े चल रहे होंगे, कोई भी नहीं बोलेगी कि शादी करो, क्योंकि सबको पता होगा कि घर में एक ज्योति सिंह है। तो इनकी 50 के साथ लाइफ मस्त चल रही होगी, किसी से शादी नहीं करनी होगी, एक आदमी को सिर्फ महीने का 10 लाख रुपए देना होगा और इनकी ज़िंदगी मस्त चलेगी। वही नहीं हो पा रहा है शायद, और वो नहीं ही हो पाएगा, वो कोई भी वाइफ के साथ में नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। नहीं तो ज्योति सिंह अच्छी है, ज्योति सिंह की फैमिली अच्छी है, और इस बंदे ने कोई माँ की इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इज्जत करता ये बंदा तो फिर इस बात का जो है, इस बात को निभाता है कि अगर हमारी माँ ने बोला है कि इस लड़की से शादी करनी है तो इसका मतलब है कि मैं इसी लड़की से ज़िंदगी भर निभाऊंगा। ये लड़की बोलेगी भी ना तलाक ले लो, मैं तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माँ की खुशी है इसमें। अगर ये इसका कोई पता भी चल जाए ना कि हमको कि इसका 4 बॉयफ्रेंड है, फिर भी इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि
मेरी माँ ने इसको सेलेक्ट किया है, मेरी माँ ने कहा है कि यही तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरी माँ ने इसके लिए मेरा पिछला ब्रेकअप करवा दिया कि नहीं तुम, मतलब इनके लिए तो अच्छी ही थी अक्षरा, लेकिन मेरा जो एक्चुअल प्यार था उसको भी छुड़वा दिया मेरी माँ ने। तो इसी के लिए तो छुड़वाया है, जो मेरा सच्चा प्यार है जब मैं उसको छोड़ चुका हूँ अपनी माँ के लिए, तो अब तो माँ की बात मान लूँ। तो सिर्फ बहाने हैं, पढ़ाओ मत। ये ऑडियंस जो है ना, सिर्फ तुम्हारी वो नहीं है जो तुमको देवता मानती है। गलती मत करना ये सब सोचने की, दूसरे ऑडियंस भी देख रहे हैं वीडियो ये सब।